दिल को जो बना दे पतंग है जिसकी अदाए हुर दबंग दबंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाहत पांडे की। इतने सालों से छोटे पर्दे पर अलग अलग किरदार निभा रही हैं और बिग बॉस 18 में छाया रहा चाहत का जलवा। चाहत की जिंदगी की कहानी वैसे तो खुली किताब है, पर हम लेकर आए हैं कुछ हसीन कुछ नमकीन किस्से कहानियाँ। चाहत का जन्म चांदी मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पापा का निधन हो गया था और चाहत की मम्मी ने ही उन्हें पाल पोस कर अच्छा जीवन जीने की राह दिखाई। और फिर अपने सपनों को पूरा करने चाहत मुंबई आ गई। 2016 में सीरियल पवित्र बंधन में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और फिर राधा कृष्ण सीरियल में मेन लीड में नजर आई। पर कुछ ही दिनों में चाहत को रिप्लेस कर दिया गया था। चाहत की जगह मल्लिका सिंह ने ली और फिर हमारी बहू सिल्क में चाहत नजर आई। ये शो चर्चा में तब आया जब शो ऑफ एयर हो गया था और मेकर्स ने कास्ट की पेमेंट्स क्लियर नहीं की थी। मुंबई में जहां चाहत रहती थी, उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें घर खाली करने की धमकी दी। खबरें ऐसी भी थी कि चाहत खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। कुछ नहीं, जब मैंने उनसे बोला था, जब क्योंकि मैंने पिछले जो शोज किए हैं उनकी जो सेविंग्स थी वो मैंने हमारी बहू सिल्क में लगाई। तो तब उस टाइम मतलब बहुत प्रॉब्लम में थी मैं, क्योंकि इतना जो ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस होता है वो सब मैंने अपनी सेविंग्स से किया। और जब लैंडलॉर्ड को भी मैं कब तक बोलूंगी कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ। 2020 का वो दौर ही दर्दनाक था। चाहत ने फिर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उनकी मम्मी के स्टेटमेंट को गलत समझा गया। 2021 में चाहत और बाकी कास्ट की पेमेंट क्लियर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहत के बारे में ये भी कहा गया था कि चाहत और उनकी मम्मी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर ये इल्जाम लगा था कि मामा के घर में घुसकर दोनों ने मारपीट की थी। और फिर दुर्गा माता की छाया में अविनाश मिश्रा के साथ चाहत ने ऑन स्क्रीन कमाल किया। उसके साथ दोनों फिर सीरियल नथ में भी नजर आए। शो काफी पॉपुलर हुआ और चाहत को बेइंतहा पॉपुलैरिटी मिली। सीरियल में मेन लीड्स चेंज होते रहे, पर चाहत शो में बनी रही। शो के दौरान अविनाश चाहत में काफी टशन भी हुआ और अंजाम ये कि अविनाश को शो से रिप्लेस कर दिया गया। अपनी लाइफ के बारे में बात करते हुए चाहत ने कहा था, जितना मुझे खाना खाना पसंद है उतना ही खाना बनाना भी पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं खाना बनाऊं और लोगों को खिलाऊं, अपने हाथों से बनाऊं और उन्हें सर्व करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर कोई आता भी है तब भी मैं बिना खाना खिलाए नहीं भेजती हूँ कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे लीड करना है, मुझे टीवी सीरियल करना है और मुझे लीड करना है, मुझे हीरोइन बनना है। तो ये सपना मेरा हमेशा से था और ऊपर वाले ने ये सपना पूरा भी किया। और रही बात घर की जिम्मेदारियों की, तो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं बॉम्बे आई थी तब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक ज़िम्मेदारी बचपन से ही शुरू से ही मेरे ऊपर थी, पैसों को लेके, काम को लेके, परिवार को लेके। और मैंने कोशिश की है कि मैं उस ज़िम्मेदारी को जितना बखूबी अपनी तरफ से निभा सकती हूँ मैं निभाऊँ और मैं मेरी मम्मी का ध्यान रखूँ, मैं मेरी फैमिली का ध्यान रखूँ फाइनेंशियली भी, और बॉम्बे में भी मैं सब कुछ मैनेज करूँ अकेले, क्योंकि कोई गॉडफादर तो था नहीं मेरा। यहाँ पे मैंने जो किया है अकेले किया है और ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा। ज़िम्मेदारी शुरू से ही थी और मैं उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मम्मी ही वो कहती थी कि तुम्हें ना टीवी पे काम करना चाहिए और तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम टीवी पे काम कर सकती हो और तुम बॉम्बे जाओ। और मैं मम्मी के साथ ही आई थी बॉम्बे, तो मुझे मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट मिला है हमेशा से। और ये मुझसे ज़्यादा ये उनका सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ, मैं बड़े पर्दे पर आऊँ और मेरी मम्मी घर पे बैठी हूँ, सब्ज़ी काट रही हूँ या घर का कुछ काम कर रही हूँ और टीवी पे मेरा सीरियल चल रहा हो। ये मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि जैसे हम बाकी लोगों को टीवी पे देखते हैं ऐसे हम तुम्हें भी देखना चाहते हैं। तो मम्मी का पूरा सपोर्ट था। मम्मी के सपोर्ट से ही, उनके साथ ही मैं बॉम्बे आई और फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ।
अपनी लक आजमाने चाहत ने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की, पर उन्हें हार मिली। और इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 18 का हिस्सा बनी चाहत। चाहत का क्या कहना, उनकी खूबसूरती देख सब हुए मदहोश और किस्मत ऐसी कि अविनाश भी शो का हिस्सा बने। चाहत किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। विवियन के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा। कई बार दोनों घर में लड़े और फिर अविनाश और विवियन दोस्त बन गए। चाहत के खिलाफ दोनों खड़े हो गए। ऐसे में चाहत का साथ दिया रजत दलाल ने। दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक होती रही, पर अविनाश और चाहत के बीच कई बार तू मैं हुई। दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं। हद तो तब हुई जब चाहत की मम्मी शो में आई और अविनाश पर किया तीखा वार। वुमनाइजर भी कह दिया। उन्हें धमकी भी दी कि बिग बॉस के घर के बाहर अविनाश के लिए कोर्ट है। अब ये बात मेकर्स को सही नहीं लगी। उन्होंने मम्मी को जवाब देने के लिए चाहत की लव लाइफ का खुलासा किया। एक पिक्चर शेयर की जहां वो 5th एनिवर्सरी मना रही थी। ऐसी खबरें थी कि मानस शाह चाहत के बॉयफ्रेंड है, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मानस ने हमें इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो और चाहत सिर्फ दोस्त है। यहाँ तो दोषी करार कर दिया गया, ना सफाई मांगी गई। शूट के फोटोज को क्रॉप करके एडिट करके वायरल किया जा रहा है और अच्छे अच्छे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब उसे वायरल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के अंदर दिमाग नहीं है क्या? ये सारे फोटोज़ में जितने कपड़े पहने हैं ये सारे टेलीकास्ट में थे, ये सारे शूटिंग फ्लोर के थे। पता नहीं, बट मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मुझे एक इंटेलिजेंट मैन का अवार्ड दो, इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड का अवार्ड दो। कोई पॉलिटिकल पार्टी की नज़र पड़ जाए ये तो कि भाई ये तो अच्छा पॉलिटिशियन, ये सब कुछ छुपा सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे और चाहत के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी को एक्टर थी। हमारा मिलना भी इतना नहीं होता है। सलमान खान ने कई बार चाहत की टांग खिंचाई की। चाहत उन्हें मना करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर चाहत का बिग बॉस का सफर हुआ दी एंड। अपने सफर को लेकर चाहत ने कहा कि मेरा पायल पहनना, बिंदी लगाना, चोटी करना, इंडियन पहनना, शायद ये सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि यार ये ऐसी कैसे है, कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे पायल पहन के आजकल के ज़माने में ऐसे कैसे कोई तो शायद वो लोग मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार ये इतनी प्यारी कैसे, ऐसे कैसे हंस के बात करती है, ऐसे कैसे हमेशा स्माइल करती रहती है। तो स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब बीत गए समय, 2-2.5 महीने हो गए, तब जाके लोगों को पता चला कि अच्छा ये ऐसी ही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो थी मैं रियल थी। मतलब डे 1 से लेके 3 महीने में जैसी भी रही हूँ, मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया है, मैंने बदला नहीं है। मैं जैसे गई थी मैं वैसी ही पूरे सीज़न थी, जब तक भी मैं घर में थी तो मैं वैसी ही रही हूँ, एकदम रियल। तो कुछ ऐसी रही चाहत की ये लाइफ स्टोरी। कितनी पसंद आई आपको चाहत की कहानी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।